जब आपने डिसाइड किया फाइनल में, जब आप पढ़ते थे कि डायरेक्ट सेलिंग करना है, तो उस समय फैमिली ने विरोध नहीं किया? इट वॉज ऑल फ्लैक, हर जगह सिर्फ क्रिटिसाइज किया गया। चूंकि एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बहुत स्ट्रांग थे, और तो परिवार को लगता था कि मैं बहुत होशियार हूं पढ़ाई में। सच्चाई मैंने आपको बता दी है। तो मेरे फादर मुझे हमेशा कहते कि तुझे बिजनेस ही करना है तो तू एमबीए कर, आगे बढ़, बिजनेस स्टडीज ले। मैंने कहा मेरे पास वक्त नहीं है। ये बात सुनने में शायद अजीब लगे, लेकिन मैं ऐसा ही था। मैंने कहा कि मेरे पास वक्त नहीं है। 4 साल इंजीनियरिंग की पढ़ाई मुझे मालूम है मैंने कैसे पूरी करी। अब मुझे बस उद्यमी बनना है, मुझे अब एंटरप्रेन्योर बनना है, और अब तो मेरे पास मौका भी है, प्लेटफॉर्म भी है, अब मुझे बस आगे बढ़ने दो। लेकिन मेरे परिवार ने मेरी एक ना सुनी, और जब मैंने बताया कि मैं इसे फुल टाइम प्रोफेशन मन में ले चुका हूं और इसे अब मैंने करियर के रूप में आगे लेकर बढ़ना है, मेरे पिताजी ने बहुत विरोध किया। मेरे चाचा, मामा, फूफा, दूर दूर तक परिवार में, खानदान में जो भी इंटेलेक्चुअल बीइंग था, मेरे फादर ने उनको बुला लिया। और मुझे आज भी याद है एक शाम जो मध्य रात्रि तक लंबी खिंच गई कि सारा परिवार मेरे आसपास है, मैं पलंग पर बैठा हूं। अच्छा। और कुछ ऐसा मैं आपको बता सकता हूं कि मुझे ऐसा ट्रीटमेंट मिला जैसा कि मैं मानो कि 10वीं में फेल हो चुका हूं और जिद करता हूं कि कल शादी करवा दो। अच्छा। तो ऐसा मुझे विरोधाभास देखना पड़ा। यहां तक भी नौबत आई कि मेरे परिवार में कुछ लोगों ने धमकी दी, हम तेरा नाम अखबारों में निकलवा देंगे कि तेरा हमारे परिवार से कोई संबंध नहीं है। अच्छा। मैं बहुत रोया और मैंने कहा आप डायरेक्ट सेलिंग में जाना चाहता था। वो सब ऐसा कहते हैं, हमने बाल धूप में नहीं सफेद किए। मेरा जन्म एक उद्योगपति परिवार में हुआ, बहुत संपन्न परिवार, बहुत बड़ा कारोबार। सबका ये कहना था करोड़ों रुपए लगाने के बाद भी देयर इज नो गारंटी कि आपको मुनाफा होगा। और ये बात 97 की है कि हमारा राइस मिल्स हैं, एक्सपोर्ट का कारोबार है। 97-98 कुछ ऐसा वर्ष रहा, फिस्कल ईयर, जिसमें चावल के कारोबार में बहुत घाटा हुआ और हम भी उससे बचे नहीं थे। तो बार बार उदाहरण दिया जाता, करोड़ों रुपए निवेश करने के बावजूद भी घाटा। और यहां तू बार बार कहता है कि बिना पूंजी निवेश के इतना बड़ा तू सपनों का महल बनाए खड़ा है। तो मुझे ऐसा बोला गया। मुझे याद है रात को 2 बज चुकी थी जब बहुत भाषण सबने दे लिया और मैं रो रहा था। सच मानिएगा, मैं रो रहा था। आई वॉज ऑल टीयर्स। तो मैंने कहा 10 मिनट का प्रस्तुतिकरण मौका मुझे भी चाहिए। तो मैंने 10 मिनट बात कही और मैंने कहा मेरे पिताजी को सबके समक्ष कि बचपन से मुझे आप कहते आए हो कि अपने पैरों पर बड़ा आदमी बनना है। मेरे पास एक अच्छा बहाना है कि नौकरी मैं करना नहीं चाहता, मेरे पिता का बड़ा कारोबार, चाहूं तो मैं आपके कारोबार को ज्वाइन करूं। 2-3 दिन लगेंगे लेकिन आप मेरा स्वागत करेंगे, क्योंकि आप मानते हैं कि मेरे में प्रतिभा है। आपके कारोबार को मैं आगे लेकर जा सकता हूं। लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। मैं बचपन से दी गई आपकी सीख पर आज भी खड़ा हूं कि अपने पैरों पर बड़ा आदमी बनूंगा। तो विरोधाभास क्यों? दूसरी बात, आपका ऐसा कहना है कि बिना पूंजी निवेश के मैं बड़ा आदमी कैसे बनूंगा? मौका दिया जाए, मैं पूरा करूंगा। मुझे वक्त तो दीजिए आप। और उन दिनों मुझे याद है, हालांकि बहुत गजलें या संगीत में सुनता नहीं था, somehow it happened, एक गजल शायद जगजीत सिंह जी की थी, वो कुछ ऐसी थी, कुछ ना हुआ तो तजुर्बा तो हुआ। तो मैंने कहा कुछ नहीं, तजुर्बा तो हो जाएगा, मेरी कौन सा उम्र निकलती चली जा रही है, मुझे मौका दो। नहीं, ये कारोबार गलत है, ये मेंबर बनाने वाली स्कीम है, इसमें गलत काम होते हैं। तब मैंने कहा कि जिस कंपनी से मैंने प्रोडक्ट खरीदा है, एक उत्पादन खरीदा है, इसका कीमत बाजार में जो कीमत मैंने चुकाई उससे ज्यादा है। इतनी समझ मेरे में है। इंजीनियरिंग का छात्र हूं और आप भी डंका पीटते हो हर जगह कि हमारे खानदान का चिराग है। तो मेरी इस समझ पर आज ऐसा कंफ्यूजन क्यों? ये सवाल क्यों? मैंने कंपनी से प्रोडक्ट लिया, मैंने कीमत चुकाई, प्रोडक्ट मेरे हाथ में, मेरी कस्टडी में है। अब कंपनी ने मुझसे क्या लूट लिया, तो मैं कहां खतरे में हूं? दूसरी बात, आपने कहा आमदनी नहीं होगी। पहली बात तो आमदनी जुटाने के लिए मुझे पुरुषार्थ करना होगा, मेहनत करनी होगी। जो मैंने खरीदा रिकमेंड करना होगा, रिकमेंडेशन से बिक्री होगी, बिक्री के अनुसार मुझको मुनाफा होगा। अब एक बिजनेस क्लास फैमिली में पला बड़ा, इतनी समझ मुझे है कि बिक्री करूंगा तो मुनाफा होगा। तो आपका सवाल चिन्ह यह तो बन सकता है कि बिक्री नहीं कर पाया तो मुनाफा नहीं होगा, लेकिन कर पाया मुनाफा होगा।
आप मुझे मौका दें, नहीं कंपनियां भाग जाया करती हैं। तो मैंने कहा जनाब नहीं कहा, हाथ जोड़ के खड़ा था, रो रहा था। मैंने कहा मुझे ऐसा बोला गया है कि जो भी मैं व्यापार करूंगा 1 सप्ताह के बाद मेरे व्यापार के प्रोपोर्शनेट एक डिफाइंड कॉम्पनसेशन मॉडल है, एक रेम्यूनरेशन मॉडल है, मेरी कमीशन मुझको मिल जाएगी। तो मैंने कहा पापा जी, चाचा जी, मामा जी, फूफा जी, सप्ताह भर की तो बात है, अगर कंपनी भाग भी गई, पूरा मत मानिएगा, भाग भी गई, तो मैंने कौन सा अरबों रुपए का बिजनेस कर देना 1 सप्ताह के अंदर, मैं बिजनेस छोड़ दूंगा। हाँ, अब आपका सवाल होगा कंपनी भाग गई तो उनका क्या होगा जिनसे आपने पैसे लिए? तो मेरा जवाब है उन्होंने सामान खरीदा, एक प्रोडक्ट खरीदा, एक सर्विस अवेल करी, उनको प्रोडक्ट मिल चुका है। जैसे कि आज कंपनी भाग जाती है, मेरा क्या नुकसान? तब भी चुप तो सभी थे, लेकिन बड़े हैं, कैसे वो एकदम से मेरी बात मान जाएं? तो वो मध्य रात्रि तक जो बैठक चल रही थी, मेरी बहन अमेरिका में रहती है, लाडली है, मेरी बेटी है, इंडिया आई हुई है आजकल, मुझे याद है वो भी रोने लगी कि क्यों मेरे भैया को परेशान कर रहे हो, क्यों मेरे भैया को परेशान कर रहे हो? भैया तू चल, शेर तो अकेला चलता है, तू करके दिखा। अच्छा। और इस तरीके से छोटी बहन ने मोटिवेट किया। छोटी बहन ने मेरा साथ दिया, परिवार से भिड़ गई कि क्यों तंग कर रहे हो, इसे करने दो। और उसके बाद का सफर कैसा रहा, मुझे लगता है इस वार्ता में और कुछ पन्ने जरूर आप खोल डालेंगे। वंडरफुल, वंडरफुल। अगर आपने अभी तक चैट विद सुरेंद्र वत्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट सबसे पहले मिले और हमारी किसी वीडियो को मिस ना करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक करके अपना प्यार जरूर दें।